ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं, तो हम किसी की पहचान करने से कैसे बनाते हैं? हम अक्सर पहचान बनाते हैं, अच्छा वो आदमी जो थोड़ा सा मोटा है, वो मोटू, वो पतलू, वो ठिग्गू, वो गोरू, वो काला। तो हम अक्सर क्योंकि शरीर को ही देखते हैं और शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, और हर कोई अपने इस आइडेंटिफिकेशन से काफ़ी हद तक अटैच्ड भी होता है अपने लुक्स से, अपनी चीज़ों से, क्योंकि हमारी नज़रें अक्सर इस शरीर के बियॉन्ड देख नहीं पाती हैं। और संसार में चेतना भी यही है कि हम शरीर हैं, तो इस कारण से आइडेंटिफिकेशन शरीर के आधार पर ही बनती है और अक्सर हमारे विचार वगैरह सब शरीर के आधार पर बनने लगते हैं। कोई आदमी अगर इम्प्रेसिव है तो हम कहते हैं व्हाट अ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, तो जनरली इसका मतलब लंबा चौड़ा व्यक्ति या टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल जिसकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, तो वी से इट्स वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। जनरली संसार में पर्सनैलिटी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा योगदान है इस संसार में, और इसलिए वह हम लोग ब्रह्म बोध को प्राप्त हुए कहीं नहीं जा सकते। मुख्य बात समझने की ये है कि अगर ऐसे नहीं देखें तो कैसे देखें, जो हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। तो जो जन्म मृत्यु का जो रहस्य है उसको हम शास्त्रों में देखते हैं, जो हमें कहीं और मिलता नहीं है। ये रहस्य क्या है वास्तव में? ये बहुत बड़ा रहस्य है कि कोई इस बारे में नहीं सोच रहा है, ऑल्दो कितना सोचने का विचार है कि एक माँ के गर्भ में एक बच्चा आ गया, बच्चा वहाँ पे बढ़ रहा है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हमने उस माँ के कोख को किसी ने डेवलप किया ही नहीं है, उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है किसी ने नहीं बनाया है। तो क्या ऐसा पर्पज़ रहा होगा? जो लोग आजकल आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे माँ का वूम को रेप्लिकेट कर रहे हैं, सब हो रहा है आजकल, IVF और सम टेक्नोलॉजी, जहाँ बच्चे नॉर्मली नहीं हो सकते तो वहाँ पर उस तरीके से करे जाते हैं। तो वो लोग समझ पाएंगे कि इसको करना कितना डिफ़िकल्ट काम है। एक बच्चे को करना, कई बार अटैम्प्ट करके एक अटैम्प्ट फेल होती है तो दूसरा अटैम्प्ट करना पड़ता है। बच्चों को आर्टिफिशियली वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं और उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी है, और उसके बाद भी बच्चे को टोटली वो डेवलप नहीं करते हैं आउटसाइड द वुम्ब। वो आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों के बाद ही वो रीट्रांसफ़र करते हैं किसी माता के गर्भ में, और वहाँ पर वो ग्रोथ करता है। तो वो थोड़ी देर बाहर रखने का ज़बरदस्त खर्चा है, लोग इसको कर नहीं पा रहे हैं। जो बहुत ही जिनके पास लक्ष्मी है, पैसा है, वो लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव है और उसके बाद भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। अब सोचिए, इतनी सी देर बाहर रखने में हमें डेवलप करने में कितना कुछ करना पड़ जाता है। पूरा 9 महीना किसी को आउटसाइड ही डेवलप करना पड़े तो दिस इज मटेरियल नॉलेज। ये बात मत सोचना कि ये हो नहीं सकता, हो सकता है, दिस इज मटेरियल नॉलेज। लेकिन वो मैटर के जो नॉलेज है और जो भगवान ने बनाया वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसको बनाने जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एफर्ट लग जाता है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि संसार में किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो मशीन देखोगे तो कोई भी मशीन बिना किसी पर्पज़ के नहीं है। अलग अलग तरह की, समझ ही नहीं आएगा मैं क्या टूल है, बट वो उसका कोई पर्पज़ होगा। तो उसी तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है और बड़ा होता है और ये सब कुछ चल रहा होता है, तो क्यों आता है, वो कहाँ से आता है, क्यों आता है? तो उसका जवाब प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं कि जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों में उस शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं।
हमारे कार्यों के अनुसार हमें नया शरीर प्राप्त होता है। हम्म? जैसे जैसे हम इच्छाएं करते हैं, जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इस जन्म में हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं, हमारी रोज इच्छाएं, हर सेकंड में हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, रिश्ते बढ़ते हैं और इच्छाएं बढ़ती हैं, है कि नहीं? जीवन का एक एक दिन बीतता है, नई नई इच्छाएं आती हैं। तो अनलिमिटेड इच्छाएं, हम ऑब्वियसली सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि अचानक से किसी दिन हमारा दी एंड हो जाता है। अब जो बची हुई इच्छाएं, उनका क्या होगा? और जो मैंने जीवन में इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य किए, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका क्या होगा? तो ये हिसाब अचानक से एब्रुप्टली डेथ होने पर समाप्त नहीं हो जाता। इस संसार में आपने लोन ले रखा है और आपकी डेथ हो गई तो लोन खत्म। सारे हिसाब, इस संसार के जितने भी हिसाब किताब, सब खत्म हो जाते हैं। वो फिर किसी को ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन ये जो भगवान का हिसाब किताब है, समाप्त नहीं होता है। ये हिसाब किताब पूरा होता है दूसरे शरीर में, और इस कारण से वो किसी माता के पेट में जाता है। किसी माता के पेट में उसके पूंछ डेवलप होती है, किसी माता के पेट में सींग डेवलप होते हैं, है कि नहीं? किसी माता के पेट में 4 पैर होते हैं, किसी माता के पेट में 2 पैर होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी रिमेनिंग इच्छाएं क्या थी, और हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमें एक शरीर प्राप्त होता है, एक आवरण प्राप्त होता है। जैसे कि हमारी इच्छा हुई कि हमें, माना आपको कुछ ऐसी भी जगह हैं इंडिया में भी, और CHN है हमारे सियाचिन, या ऐसी कुछ जगह जहाँ पर आपको स्पेशल कपड़े पहन के जाना पड़ता है, स्पेशल आपको ऑक्सीजन या इस तरह से स्पेशल ड्रेस पहननी पड़ती है। तो हमारी इच्छा हुई वहाँ जाने की, हमने कुछ किया तो हमें एक नया आवरण मिल गया। उसी तरह से स्पेस में जाओगे तो एक डिफरेंट आवरण दिया जाएगा, आपको पोशाक दी जाएगी। और आपको किसी रेगिस्तान में चलने का मन है, रेगिस्तान आपने नहीं देखा, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही लाइट और ऐसे कपड़े पहनेंगे। तो आप इस, जैसे कि संसार में भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से हमारी रिमेनिंग जो इच्छाएं बच जाती हैं, और जैसे हमारे कर्म है उसके अनुसार हमें एक नई बॉडी मिलती है, ताकि हम उसमें उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर पाएँ। तो ये इस प्रकार, ये जो विज़न है बता रहे हैं, ये करेक्ट विज़न है। इस तरह से जब हम शरीरों को देखेंगे तो हमेशा हमें याद आएगा, जब अपने से निम्न शरीरों को देखेंगे, जानवर योनियों को देखेंगे, तो बार बार ध्यान आएगा कि मुझे जानवर, कैसे मैं जानवर बन सकता हूँ, क्या क्या इन जानवरों के अंदर ऐसे ट्रेट्स हैं। जैसा आपको दिखेगा, हर जानवर का एक पर्टिकुलर, कुत्ता जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लस्टी है खाने के लिए, बहुत उसका बाकी चीज़ों की लस्ट उसके अंदर ज़्यादा दिखती है, लस्ट एंड ग्रीड कुत्ते में ज़्यादा दिखती है। इसी तरह से आप देखेंगे, जैसे शेर है, ही वांट टू ओवर पावर, सबको हराना चाहता है। माना कोई नेताजी हैं, नहीं अपनी गद्दी की इच्छा पूरी कर नहीं पाए, लेकिन नेताजी नहीं बन पाए, मनुष्य का शरीर नहीं मिला, जानवर का मिल गया, शेर बन गए। सबको दबा देना है, नोच देना है, आई एम द किंग। तो इस प्रकार से आपको हर जानवर में कुछ ना कुछ इस प्रकार का वहाँ इच्छा पूर्ति करने के लिए, उड़ने का बहुत शौक है, निरंतर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, चिड़िया उड़ती रहती है। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति देखेगा इस प्रकार से, वो सोचेगा अच्छा ऐसे अगर मैं इच्छाओं को डेवलप करूँगा तो मुझे नेक्स्ट जन्म मिल सकता है। संसार में बोलते हैं कि इच्छाएं करिए, आध्यात्मिक जगत में हम सुनते हैं कि इच्छाओं को शांत कीजिए, क्योंकि इच्छाएं हमें एक तो नया शरीर देती हैं, और इस शरीर के अंदर भी हमें जीने नहीं देती है, शांत नहीं बैठने देती है, निरंतर हलचल चलती रहती है, जिसके कारण उसका मन हमेशा विचलित रहता है, शांत नहीं रहता है। तो इस जीवन में भी दुख, अगले जीवन में भी दुख। तो इस प्रकार से मुझे ये अगर शरीर नहीं चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला जो भी मैं चलते फिरते देखूँ, ये मुझे हमेशा रिमाइंड कराना चाहिए। एनिमल बॉडी खासतौर पर, एनिमल, इंसेक्ट और बर्ड्स बॉडी शुड रिमाइंड अस, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे ये नहीं करना है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं आज, जो इस प्रकार देख पाता है लोग, लेकिन इसको देख नहीं पाते हैं इस प्रकार। लोग अभी भी बॉडीली कॉन्शियस में ज़्यादा रहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चलती है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसलिए चलती है, इतने सारे क्रीम एंड पाउडर, जस्ट बिकॉज कि लोग इसको लगाना चाहते हैं, क्योंकि दे एसोसिएट विद दिस। तो इस शरीर को देखते हैं, क्योंकि शरीर को देखते हैं तो शरीर अच्छा दिखना चाहिए। शूटिंग एंड शर्टिंग्स, अच्छे अच्छे कपड़े, लोग पागल है इसके लिए। आप देखिए इतने मॉल्स में आधे से ज़्यादा दुकानें कपड़ों की होती है।
ये वाली अलग अलग शर्ट्स, अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कोट्स, अलग अलग वटेवर, अलग अलग तरह के शूटिंग एंड शर्टिंग की आपको दुकानें दिखेंगी, क्योंकि पीपल आर ऑब्सेस्ड बाय इट। वो दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, क्योंकि लोग केवल शरीर को देखते हैं, उन्हें मालूम है लोग शरीर को देखते हैं। इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं जहाँ पर हर कोई बहुत ही ब्यूटीफुल बनना चाहता है, जाना चाहता है। हम लोग भी के अंदर अगर ऐसी इच्छाएं हैं तो इसका मतलब हम भी उस शरीर को, दूसरों के शरीर को हम देखते हैं तो अपने भी शरीर को हम देखते हैं। या तो दूसरों के शरीर को फोकस करते हैं, उसने पहना क्या हुआ है, कौन सा मतलब क्रीम लगा रखी है, समटाइम्स कौन सा परफ्यूम लगा रखा है। हेयर स्टाइल्स, हाँ हेयर स्टाइल्स का हम लोग चाहते हैं कि हेयर स्टाइल ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए, कुछ डिफरेंट लग जाए। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग शरीर को ही देखते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जिम में जाना, अपने शरीर को बिल्कुल सुडौल बनाने का प्रयास करना, प्लास्टिक सर्जरी, भगवान की क्रिएशन में नाक थोड़ी सी टेढ़ी रह गई तो उसको कैसे सीधा किया जाए। उसके बाद में बालों को कैसे अलग अलग रंगों में रंगा जाए, कैसे अलग अलग ज्वेलरीज को पहना जाए, कैसे अलग अलग बढ़िया बढ़िया स्टाइलिश शूज़ को पहना जाए। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हम लोग वास्तव में केवल शरीर को ही देख रहे हैं। इसका मतलब है कि नहीं? इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप कितने और निकल आएंगे। कहने का मतलब है कि सारा संसार, इसका मतलब केवल शरीर को ही देख रहा है, यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। इसलिए वो शरीर के बियॉन्ड कभी जाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। इसलिए दे आर लेस इंटेलिजेंट पीपल हु डोंट थिंक कि व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि माता के गर्भ में क्यों आया। अब माना कि मैं उस पेन को भूल चुका हूँ, बट इज़ इट नॉट द राइट थिंग टू अंडरस्टैंड कि मैं कभी माँ के पेट में था, हाँ 9 महीने तक था ना। अब दुख को भूल गया माना, तो क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? आप अपने बचपन की पढ़ाई लिखाई के सारे दुख को भूल गए, तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, मुझे बचपन में 12th पार करने तक कोई दिक्कत नहीं आई, इट वॉज नॉट अ नाइटमेयर, बहुत बढ़िया समय था जी, ऐसा हम कह देते हैं कई बार। हाँ, लेकिन जिनको वास्तव में याद है, आज की डेट में एग्ज़ाम देना चाहेंगे? हाँ, फिर से एनीबडी वुड लाइक दैट? फिर से चलो आपकी डिग्री के लिए वो एग्ज़ाम जो आपने दिए थे फिर से तैयारी करी जाए? इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वी फॉरगेट इट। तो उसी तरह से हम लोग इस दुख को भूल चुके हैं। बट दुख को सोचना कोई बड़ी बात नहीं है कि कितना कष्टप्रद वो जब समय रहा होगा। इवन इफ कोई व्यक्ति कहे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अनेस्थीसिया में पड़ा हूँ, मुझे पता नहीं चला दर्द का, ये नहीं कह सकता कि इट वॉज हाँ ये वो समस्या थी। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे विभिन्न स्वरूपों के अंदर वही आत्मा है, यानी कि आत्मा रियल है और वो अलग अलग शरीरों को पकड़ चुकी है, क्योंकि उसने अपनी कुछ कुछ ऐसी इच्छाएं यहाँ डेवलप कर ली, या प्रकृति के आवरण से के कारण, या इल्यूजन, या संगति, गलत संगति के कारण, मटेरियल संगति के कारण उसके अंदर ऐसी इच्छाएं आ गई। अब उसको अलग अलग शरीरों पे फंसना पड़ रहा है। और ये सब तरफ है, जो सब तरफ इसको देखेगा, पेड़ों पौधों में भी देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा ओ ये पेड़ पौधों की योनियाँ भी। प्रभुपाद कहते थे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने शरीर को नग्न रूप में रखता है, वो कई बार पेड़ बन जाता है, वो नंगा ही खड़ा रहता है, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। कई बार देखेंगे पेड़ों की आकृतियाँ आपको ऐसे लगेंगी कोई आदमी नग्न खड़ा है। हाँ, जैसे कि ये रियल एग्जाम्पल है नल कुबर और मणिग्रीव, जो वास्तव में अपने अभद्र तरीकों से व्यवहार करने के कारण स्त्रियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे। नारद मुनि जी ने देखा तो श्राप दे डाला, तो वो वास्तव में पेड़ बन गए थे उसी नग्न पने के कारण। भगवान के आंगन में वो 2 पेड़ बने, अर्जुन ट्विंस, 2 अर्जुन एक साथ बने, वो अर्जुन वृक्ष, अर्जुन नहीं अर्जुन वृक्ष मतलब। तो इस प्रकार से वो पेड़ों पौधों में, यानी कि जहाँ भी आप जाएंगे आपको यही दिखना चाहिए उसके बाद कि ये इस योनि में है, क्योंकि ऐसा रहा होगा, मैं ऐसा ना बन जाऊँ, मैं ऐसा ना कर जाऊँ। जो इस प्रकार देखता है वो ब्रह्म बोध को प्राप्त है। हाँ, उसको समझ में आ गया कि ये जो डिफरेंट संरचनाएं दिख रही हैं ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली हमारी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन है बस। तो कैसे मैं अपनी इच्छाओं को शुद्ध करूं, ऐसी इच्छाएं बनाऊं जो मुझे उस परम धाम को ले जाए, तो वो व्यक्ति ब्रह्म बोध को प्राप्त है। नहीं तो हमारी सोच हमारी जो नज़र है बड़ी सूक्ष्म है, छोटी है, जो केवल ये देख रही है कि कहाँ पर रिंकल पड़ रहा है, कहाँ पर कोई बाल सफ़ेद हो रहा है, कहाँ पर शर्ट में एक बटन स्टाइलिश नहीं लगे हैं, या कहाँ पर, हाँ ऑल बॉडीली कॉन्शियस, always thinking about how to look beautiful, how to impress, how to make a impressive personality। हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव होनी चाहिए हमारे विचारों से वास्तव में, क्योंकि हमारे विचार हमारी इच्छाओं से,
ये हमें शरीर दिलाते हैं, अगला शरीर। यदि हमारे विचार एक डॉग जैसे हैं और लेकिन मैं दिख रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा, एक एक डाबरमैन है, कोई एल्सेशियन डॉग है जो बहुत सुंदर लिख रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डॉग है ना, चाहे कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना लगे। उसी तरह से हमें भी सोचना पड़ेगा, हम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं लेकिन हमारे विचार कैसे हैं, क्योंकि वो विचार हमें नेक्स्ट बॉडी देने वाले हैं, हमारी इच्छाएं हमें नेक्स्ट बॉडी देने वाले हैं। उन विचारों को शुद्ध करने का ज़रूरत है, उसी के लिए भगवद गीता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।